एडिशनल आईजी कराची का शोबा तफ्तीश की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए तमाम जिलों की तफ्तीशी अफसरान को खत लिख दिया है। खत में सिंध पुलिस की तफ्तीशी निज़ाम में खामियों को उजागर किया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से भी जानने की कोशिश करेंगे। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से शोबा तफ्तीश की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है और उन्होंने तमाम जिलों के तफ्तीशी अफसरान को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। खत में सिंध पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में खामियों को वाज़ेह तौर पर उजागर किया गया है। सिंध पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में कई खामियां मौजूद हैं। एडिशनल आईजी की जानिब से खत में ये कहा गया है। तो आपको बता रहे हैं एडिशनल आईजी कराची का शोबा तफ्तीश की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार सामने आया है। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा खत में मज़ीद क्या कहा गया उनकी जानिब से? बिल्कुल, देखिए एडिशनल आईजी कराची का शोबा तफ्तीश की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। कराची के तमाम जिलों के तफ्तीशी अफसरान को खत लिखा गया है। SIOs की तैनाती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। खत के मतलब में ये बताया गया कि निज़ाम इंसाफ में शोबा तफ्तीश का सबसे अहम किरदार है। सिंध पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में कई खामियां मौजूद हैं। मुतालिक अफसरान ने संजीदगी से कभी तवज्जो नहीं दी। सबसे अहम किरदार अहले स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर की तैनाती है, जबकि SIO को तैनात होने के लिए अहलियत साबित करना होगी। अफसर कम से कम 10 खतरनाक मुकदमात की तफ्तीश कर चुका हो, मुकदमात में कत्ल डकैती के दौरान कत्ल की तफ्तीश की हो, मंशियात और बदतखोरी की भी तफ्तीश कर चुका हो। अफसर ने कम से कम शोबा तफ्तीश में 1 साल काम किया हो। खत के मतलब में ये बताया गया कि मुतालिका जो पूरा उतरने वाले को ही SIO तैनात किया जाए। जी ठीक, तो सिंध पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में कई खामियां हैं जिनको उजागर किया है खत के थ्रू आईजी सिंध ने, और इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे मोहम्मद बिलाल। बहुत शुक्रिया आपका।